अस्सलाम वालेकुम। क्लास नंबर 49 आज हमारी स्टार्ट होने वाली है। मैथमेटिक्स क्लास 9 में हम लगे हुए हैं। चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 9 वाले में जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो हम स्टार्ट करेंगे और इट इज़ अबाउट रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसमें जो स्टार्ट के एक्सरसाइजेज हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, वो आपने लाजमन सीखनी है क्योंकि उन्हीं के ऊपर एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ क्या करने जा रहा हूँ, आपने करना ये है कि इसके अंदर बाकी बहस आपने नहीं छेड़नी। इसमें काफ़ी सारी बातें हैं कि रेशनल और इरेशनल, फिर उनका यूनियन वगैरह वगैरह। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, क्यों यूनियन क्यू डैश हमारे पास रियल नंबर्स के ऊपर बराबर होता है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। रिमेंबर, क्या लिख दिया? रिमेंबर। ठीक है, बस ये आपने इसको जहन में याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा बाकी एक बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन हमारे पास कुछ ऐसे होता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी जाता है और इस डायरेक्शन में। पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर ओरिजिन यानी ज़ीरो होता है, इस साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ये ज़ीरो, ये सारे के सारे हमारे साथ रियल नंबर्स कहलाए जाते हैं। आपने ये बात याद रखनी है जहन में कि रियल नंबर्स, नंबर लाइन के ऊपर सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाए जाते हैं या रियल नंबर्स होते हैं। एक बात आपने ये याद रखनी है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आपने पेज नंबर 55 के ऊपर आना है और वहाँ पर हमारे साथ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो एक तो मैंने आप लोगों के सामने क्यू यूनियन क्यू डैश लिखा। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा टर्म आपने याद रखना है, आप इसको एमसीक्यूज़ कह लो। क्यू इंटरसेक्शन क्यू डैश इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। इस सेट का और इस सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमारे साथ एम्प्टी सेट आता है। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, वो एक एम्प्टी सेट होता है। एक चीज़ आपने ये जहन में याद रखनी है, रिमेंबर दिस थिंग, एक आपने ये याद रखनी है। ठीक है, दिस थिंग, क्यू यूनियन क्यू डैश एंड क्यू इंटरसेक्शन क्यू डैश, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकता है। अब आते हैं रियल नंबर का जो सिस्टम होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी आपने जो सीखनी है, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। अच्छा जी, अब आते हैं जो रियल नंबर सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज़ वो क्या क्या होती हैं। देखें, ये नाम आपने पहले अपने जहन में रखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या जी? क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट करता है कि अगर हम कोई भी दो रियल नंबर्स आपस में ऐड कर दें, ठीक है, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा, लेट्स से वो सी है। ठीक है, सो वो भी एक रियल नंबर ही होगा। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी का जो रिज़ल्ट सी आएगा दैट विल बी अ मेंबर ऑफ रियल नंबर का जो सेट है। ठीक है, तो इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है कि भाई a प्लस बी, ठीक है, ये मेंबर है आर का एंड नहीं सॉरी, यहाँ पर f है। ठीक है, f ए बी आर द मेंबर्स ऑफ रियल नंबर। अगर a और b कोई से दो रियल नंबर्स हैं और अगर हम इनको ऐड कर दें, ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर हम उनको ऐड कर दें तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो रियल नंबर के बराबर होगा या नहीं। तो नीचे आपको ऑप्शंस में
यस नो भी आपको गिवन हो सकता है, या फिर ट्रू फॉल्स वगैरह की शेप में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये लॉ आपने या प्रॉपर्टी आपने अपने जहन में बिठानी है, अपने जहन में बिठानी है, इसको याद करना है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, ये एडिशन के हवाले से था, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जब हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है। अब दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बार बार इस प्रॉपर्टी को हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये है, लेट्स से 3 रियल नंबर्स हैं, उनको हमने ऐसे ऐड किया, ठीक है, ऐसे हमने ऐड किया और दूसरे साइड पर हमने उसको ऐसे ऐड कर दिया, तो वो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। या आप ऐसा कह लो कि यहाँ पर जितने भी 3 रियल नंबर्स हैं वही क्लोजर प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पर सिर्फ एसोसिएशन हो रही है। पहला जो था बी प्लस सी अगर हमने कर लिया, ठीक है, उसका जो रिज़ल्ट आ गया, फिर रिज़ल्ट के साथ एक हमने ऐड किया। दूसरे साइड पर अगर हम इस तरह करें कि पहले 2 को ऐड कर लें, फिर उसके रिज़ल्ट के साथ 3rd वाले नंबर को ऐड कर लें, तो ये दोनों आपस में सेम रिज़ल्ट जनरेट करेंगे। यहाँ से जो आंसर आएगा वो बराबर होगा इस आंसर के, वट एवर नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह लेट्स सपोज 3 2 + 1 = 3 + 2 + 1, ठीक हो गया। सो ये जो है इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। असल में ये भी रियल नंबर्स ही होंगे और ये दोनों साइड पर सेम आंसर जनरेट करेंगे। आप जनरेट करके देख लें, 2 + 1 3 आएगा, 3 + 3 6 आएगा, और इस साइड से 3 + 2 5 + 1 6, दोनों साइड से रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं और इन्हीं के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने ये अपने जहन में याद रखना है। अच्छा, तीसरा है एडिटिव आइडेंटिटी। बार बार इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एडिटिव अच्छा, इस चैप्टर में मैं एक्सरसाइजेज ज़्यादा नहीं करवाऊँगा क्योंकि जो चीज़ MCQs के लिए आम है हम वो करेंगे, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या स्टेट करता है कि एक ऐसा नंबर जो हम किसी रियल नंबर के साथ ऐड कर दें, ठीक है, तो वो नंबर अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखे। लेट्स सपोज a + 0 हमने किया, ठीक है, तो a + 0 अगर हम करें या 0 + a अगर हम करें तो उससे अगेन क्या आएगा, उससे a आएगा। सो इट मीन्स कि एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स के अंदर होल्ड करती है। रियल नंबर्स अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं आफ्टर व्हेन दे आर एडेड टू अ रियल नंबर, टू अ ज़ीरो। जब ज़ीरो के साथ लेट्स सपोज 2 + 0 या 0 + 2 अगर हम कर दें तो अगेन 2 ही आएगा और वो हमारे साथ एक रियल नंबर है, इज़ द मेंबर ऑफ रियल नंबर। सो ये एडिटिव आइडेंटिटी आपने जहन में याद रखनी है। बार बार बता रहा हूँ, ये यहाँ से जो मैं लगा हुआ हूँ ये एक एक बात मेरी आप MCQ कंसिडर कर लो। क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। MCQ, मेरी एक एक बात MCQs कंसिडर कर लो। एक एक बात इस चैप्टर में जो थ्योरी है रियल नंबर में और कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये आपने मेरी बातें नोट करनी है जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी डिस्कस की, उसकी एग्जांपल दी, तो ये एक MCQ समझ लो आप। अब इसके बाद कौन सा लॉ प्रॉपर्टी है, उसके बाद है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि आप किसी रियल नंबर के साथ जब उसी का नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो आपके साथ रिज़ल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। एक नंबर के साथ उसका इन्वर्स आप जब ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। सो ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है और वो असल में ज़ीरो भी हमारे साथ रियल नंबर में ही शामिल है। अच्छा देख लें, अगर आप ऐसा कर लें, ए के साथ उसका नेगेटिव यानी ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश ऐड कर दें
ठीक है, या ए नेगेटिव के साथ आप ए ऐड कर लें तो रिज़ल्ट आपके पास ज़ीरो आएगा। सो जब ज़ीरो रिज़ल्ट आ जाए इसका मतलब ए और ए आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं। अभी आप देख लो, अगर आप 2 ऐड कर लो -2 के साथ तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। या -2 के साथ अगर आप 2 ऐड कर लो, देखें +2 और -2 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। सो आपके साथ रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। सो ये एडिटिव इनवर्स इसकी प्रॉपर्टी है, ये आपने अपने जहन में याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसका मतलब ये है अगर आप a + b कर लो या b + a कर लो तो रिज़ल्ट दोनों साइड से आपके साथ जो भी आएगा वो सेम आएगा। 1 + 2 आप कर लो या 2 + 1 आप कर लो, रिज़ल्ट आपके साथ सेम आएगा। ठीक हो गया। सो ये असल में इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन रियल नंबर्स। ये थी असल में इसकी एडिशन के बेस पे, ये प्रॉपर्टीज़ इनकी एडिशन के ऊपर थी। अब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब वो कौन कौन सी हैं उसको हम सीखना चाहते हैं। अब देखें, पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, वहाँ पर एडिशन के हवाले से थी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के हवाले से है। सो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी या क्या होगी, देखें इसका मतलब ये है ना कि अगर आप दो नंबर्स को जिस तरह हमने ऐड कर लिया तो वो रिज़ल्ट भी रियल नंबर था, तो अगर हम दो नंबर्स को a और b को आपस में क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो रिज़ल्ट यानी c आएगा वो हमारे साथ एक रियल नंबर होगा। ये इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। इट मीन्स कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ अगेन अ रियल नंबर। ये आपने जहन में याद रखना है, द प्रोडक्ट of two real numbers is again a real number। ये इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। जो एसोसिएशन हमने 3 रियल नंबर्स का किया था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये क्या होगी? देखें, अगर आपके साथ 3 रियल नंबर्स हैं a, b एंड c, तो इसकी एसोसिएशन कैसे होगी? a इंटू बी सी, राइट। इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो बराबर होगा a इंटू बी इंटू सी, जैसे एडिशन में हमने की, वो जैसे हमने एडिशन में देखा। ठीक है, दोनों साइड से रिज़ल्ट सेम आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, और अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 कर लें, सॉरी, तो देखें 2 3 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6 इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6। दोनों साइड से रिज़ल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर्स के अंदर होल्ड करती है, रियल नंबर्स के अंदर ये मौजूद है। अच्छा, अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये असल में क्या होती है? देखें,
जैसे हमारे साथ एडिटिव आइडेंटिटी थी, मतलब नंबर अपनी शेप बरकरार रख रहा था, यहाँ पर वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। वहाँ पर एडिशन के लिए क्या था, 0 अगर हम ऐड कर दें तो अगेन वही नंबर आएगा। यहाँ पर किसी रियल नंबर के साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर दें या 1 के साथ अगर कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दे तो अगेन वो नंबर आ रहा है। सो देखें, ए हमारे साथ ख़ुद को आइडेंटिफाई कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रख रहा है। सो दिस इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वैसे भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही नाम है, तो इसके साथ विद रिस्पेक्ट टू हम नहीं कहेंगे। अच्छा, अब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नंबर। जैसे वहाँ पर था एडिटिव इनवर्स, एक पॉजिटिव नंबर के साथ वही नंबर नेगेटिव में अगर हम ऐड कर दें तो 0 आएगा। यहाँ पर हमारे साथ क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अगर हम a के साथ उसका इन्वर्स यानी a इन्वर्स 8 मल्टीप्लाई कर लें तो रिज़ल्ट हमारे साथ 1 आएगा। इसको आप ऐसे समझ लें, a अगर 2 है तो इसका इन्वर्स 1/2 होगा, ठीक है। सो 2 1s are 2 डिवाइड बाई 2, उससे अगेन 1 आ रहा है। सो इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पर ये दो नंबर एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। 2 का इन्वर्स 1/2 है, 1/2 का इन्वर्स यानी उल्टा 2 है, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। और कम्यूटेशन इसके अंदर क्या होती है, कम्यूटेशन का मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आपने जहन में याद रखना है। अगर हम a और b मल्टीप्लाई कर दें तो उससे जो रिज़ल्ट आएगा वो b और a को मल्टीप्लाई करने से भी आएगा। अगर आप 2 × 3 कर दें या 3 × 2 कर दें, देखें 2 3s are 6, 3 2s are 6, सेम आ रहा है। सो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ये बातें बस आपने याद रखनी है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, इसमें एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये आपने नाम याद रखने हैं, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसा करें, a के साथ मल्टीप्लाई कर दे b + c के रिज़ल्ट को, या आप ऐसा करें कि a और b का जो रिज़ल्ट है, a × b का जो रिज़ल्ट है उसको ऐड करें a × c का जो रिज़ल्ट है, दोनों साइड से जो भी आंसर आएगा वो सेम होगा। अब यहाँ पर करके देखें, 1 × 2 + 3 = 1 × 2 + 1 × 3, मतलब a × b + c, ab + ac, ठीक हो गया। देखें 1 2 और 3 क्या आएंगे, 5 × 1 5 आ गया। यहाँ पर 2 1s are 2 + 3 1s are 3, 3 और 2 को अगर आप ऐड करें तो 5 आएगा। सो दोनों साइड से रिज़ल्ट सेम आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी आप ए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, एडिशन के ऊपर। ए यहाँ पर हमने तकसीम किया ए बी ए सी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा है हमारे साथ इक्विलिटी ऑफ रियल नंबर्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पहला है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ये आपने याद रखना है, इसके ऊपर MCQ आ सकता है। कोई कंडीशन गिवन होगी और नीचे ऑप्शंस गिवन होंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या ये सिमेट्रिक है या ये ट्रांजिटिव है या ये एडिटिव है या ये मल्टीप्लिकेटिव है या ये कैंसिलेशन है।
तो इनके नाम हैं। अभी ये बाकी सारे डिस्कस कर लेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। रिफ्लेक्सिव बोलता है कि एक चीज़ ख़ुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ए देखें, इसका मतलब ये है कि ए हमेशा ए के ही बराबर होगा, यानी 1 हमेशा 1 के बराबर होगा। इसका मतलब है 1 कभी भी 2 के बराबर नहीं, 1 कभी भी 3 के बराबर नहीं, या 3 कभी भी 1 के बराबर नहीं। सो इसको बोलते हैं ख़ुद की रिफ्लेक्शन करना। ये ए अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको इसमें, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा इसमें है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है, अगर आप देख लें आपके पास कोई से भी 2 रियल नंबर्स हैं, लेट से एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया। अगर कोई ऐसा कंडीशन आ गया कि जिसमें ए की वैल्यू बी के बराबर आ गई, तो उसका मतलब होगा कि बी बराबर है ए के। ठीक हो गया। लेट सपोज ए की वैल्यू हमारे साथ आ गई 3, बी की वैल्यू किसी रिज़ल्ट में हमारे पास 4 आ गई, तो आप देख लो 3 आ गई, मतलब दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो अगर सेम आ गई। अगर ए यहाँ पर 3 है, ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ भी 3 इक्वल आ रहा है। ठीक है, इक्वल आ रहा है, सिमेट्रिक है। ए की वैल्यू अगर 3 है तो बी की वैल्यू भी 3 है, तो इसी हिसाब से अगर बी की वैल्यू 3 होगी तो ये ए भी 3 होगा। और ये सारे हमारे साथ क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। क्या हैं? ये हमारे साथ रियल नंबर्स हैं। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि कोई से डिफरेंट वेरिएबल्स हैं बट उनकी वैल्यू सेम आ गई, तो एक वेरिएबल अगर दूसरे के बराबर है तो दूसरा पहले के बराबर होगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी, बस याद रखना है आपने। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इसको आपने जहन में याद रखना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ पर ऐसा है, उल्टा ए है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अगर ये तीनों रियल नंबर्स हैं तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा? यहाँ पर थोड़ी सी जल्दी की मैंने, यहाँ पर एंड है। ए बी सी, अगर तमाम ए बी सी तमाम रियल नंबर्स के लिए अगर एंड ए बराबर हो बी के एंड बी बराबर हो सी के, देन सी बराबर होगा ए के या ए बराबर होगा सी के। कंफ्यूज ना हो, तमाम वैल्यूज़ के लिए, तमाम रियल नंबर्स के लिए, तमाम रियल नंबर्स के लिए अगर ऐसा हो कि ए बराबर हो बी के एंड बी बराबर हो सी के, देन ए बराबर होगा सी के या सी बराबर होगा ए के। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। मतलब ये है कि अगर ए बी सी कोई से 3 रियल नंबर्स हैं और उनमें ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो सी बराबर होगा ए के। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर ए बी की वैल्यूज़, लेट सपोज ए हमारे पास 1 आ गया, बी की वैल्यू भी 1 आ गई और सी की वैल्यू भी 1 आ गई, तो आप देख लो यहाँ पर ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो अगर आप देख लो यहाँ पर ए बी बराबर है सी के, यानी ए की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। बस इस नाम को आपने याद रखना है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब आते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी के ऊपर।
एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है अगर ए और बी कोई से दो नंबर्स हों। पहले तो नाम लिख लेता हूँ, एडिटिव प्रॉपर्टी। लेट सपोज ए और बी हमारे पास कोई से दो नंबर्स हैं, ठीक है, और ए बराबर है बी के, ठीक हो गया, और ए बराबर है बी के, राइट। तो अगर हम ऐसा करें, इनके साथ कोई दूसरा नंबर ऐड कर ले दोनों साइड्स पर, ए के साथ अगर हम कोई थर्ड नंबर सी ऐड कर दें, ठीक है, और बी के साथ भी वही नंबर ऐड कर लें, तो दोनों साइड से रिज़ल्ट सेम आएगा। यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा वो इस रिज़ल्ट के बराबर होगा। लेट सपोज ए की वैल्यू आपके पास 3 है, राइट। ए की वैल्यू आपके पास 3 है और बी की वैल्यू भी आपके पास 3 है। तो अगर आप ए के साथ, यानी जो ये वाला 3 है, इसके साथ अगर आप 1 ऐड करें, ठीक है, तो इसके साथ भी अगर आप 1 ऐड करेंगे, दूसरी बी वाली जो वैल्यूज़ हैं, इस वाले 3 के साथ भी अगर आप 1 ऐड करें, मतलब दो नंबर्स आपस में सेम हैं, उनके साथ कोई थर्ड नंबर बोथ साइड पर आपने ऐड किया तो रिज़ल्ट सेम आएगा। देखिए रिज़ल्ट सेम आ रहा है, तो इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया इक्विलिटी के लिहाज से। दूसरा इसमें है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है, लेट सपोज ए और बी कोई से दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो अगर हम ए और बी को इक्वल कंसिडर कर लें, लेट सपोज एक केस आ गया जिसमें ए बराबर है बी के और कोई थर्ड नंबर दोनों साइड्स पर इनके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों साइड से जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। कंसिडर कर ले ए हमारे पास है 2, बी हमारे पास है 2, इसका मतलब है ए और बी आपस में इक्वल हैं। देखें इसको, ए और बी आपस में इक्वल है, राइट। और अगर कोई थर्ड नंबर है सी, इसको अगर हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू सी कर दें या बी इंटू सी कर दें, ठीक है, सी बोथ साइड पर मल्टीप्लाई किया, अब सी कोई नंबर है 1, तो ए की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 1, बी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 1, सो यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, दोनों साइड से हमारे साथ रिज़ल्ट सेम आ रहा है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, बल्कि ख़त्म करते हैं यार, इसको बस छोड़ दें। एक हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? देखें, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि लेट सपोज आपके पास कोई से 3 रियल नंबर्स हैं, ठीक है, कोई से 3 रियल नंबर्स हैं, ए बी एंड सी आपके साथ 3 रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अगर आप देख लो, अगर आप ऐसा कर लो, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो इसमें ये वाला जो सी है ये इस सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके साथ रिज़ल्ट आएगा ए बी के बराबर। ये चीज़ें हम करते आ रहे हैं बट इनके ये नाम हमें नहीं पता होता। हम ऐसा करते हैं ना, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए 2 + 3 इज इक्वल टू 5 + 3, अगर आप देख लो ये 3 अगर इस साइड पर मैं ट्रांसफ़र कर दूं, सो आएगा 2 इज इक्वल टू 5 + 3 - 3, क्योंकि ये 3 इस साइड पर आने के बाद नेगेटिव बन जाएगा। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल कैंसिल ईच अदर। सॉरी, यहाँ पर एक बात है कि इसमें आपने a + c बराबर होगा b + c के। ये a और b आपस में इक्वल फिर कैसे आ रहे हैं?
वेट, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। ए, बी और सी कोई से 3 रियल नंबर्स हैं। ए प्लस सी का जो रिज़ल्ट है वो बी प्लस सी के बराबर है। सॉरी, यहाँ पर फिर नंबर मैंने गलत लिया, 5 मैंने नहीं लेना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर 2 + 3 है और यहाँ पर भी 2 + 3 है तो फिर 5 की बात ख़त्म हो गई। ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, सो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो यहाँ पर भी 2 ही लेनी है, ठीक है, यहाँ पर 2 है। सो आप देख लो 3 और 3 एक दूसरे को कैंसिल करके 2 इज इक्वल टू 2 दे रहे हैं। दोनों साइड पर रिजल्ट सेम आ रहा है, कैंसिलेशन हो रही है। दूसरी मिसाल आपको समझाता हूँ, क्योंकि पहले वाले में मैं ख़ुद कंफ्यूज हो गया। लेट सपोज़ ए की वैल्यू है, सॉरी यहाँ आप समझ लें। अगर हम देख लें, अगर हम ऐसा कर लें 2 + 5, ठीक हो गया। यहाँ पर भी एक वैल्यू +5 होगी तो ये भी +5 होगी, यानी a प्लस सी, ठीक है, वो बराबर है b प्लस सी के। तो c की वैल्यू यहाँ पर भी 5 है और c की वैल्यू यहाँ पर भी 5 है और b भी 2 है। सो आप देख लो ये 5 जब इस साइड पर आ जाएगा तो -5 बन जाएगा। -5 विल कैंसिल प्लस +5, ये 5 ट्रांसफ़र हो गया तो यहाँ पर सिर्फ 2 रह गया था, इस साइड से भी 2 रह गया। दोनों साइड से रिज़ल्ट सेम आ रहा है, ठीक हो गया। ये हो गया कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पर एडिशन हो रही है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी? इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे साथ कोई से AC एंड BC, इफ़ AC इज इक्वल टू BC, अगर इस तरह की कंडीशन आ गई तो ये C और C एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैसे देखें, AC इज इक्वल टू BC, इस साइड पर BC पर डिवाइड कर लो, इस साइड पर BC पर डिवाइड कर लो, तो ये C और C कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो A और B इक्वल आएंगे। कंसिडर कर लो 2 × 5 है, ठीक हो गया, और 2 × 5 है। ऐसी कोई कंडीशन आ गई, ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम अगर ऐसा करें 2 × 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल 2 × 5 डिवाइड बाय 5। सो दिस 5 विल कैंसिल दिस 5 एंड दिस 5 विल कैंसिल दिस 5। सो दोनों साइड से रिज़ल्ट 2 आ रहा है, ठीक हो गया। ये असल में प्रॉपर्टी ऐसी है, मतलब दोनों साइड पर रिज़ल्ट सेम आएगा। अब यहाँ पर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि 2 × 5 इज इक्वल टू 2 × 5, 2 5 are 10 बराबर है 2 5 are 10 के। वही बात कि A की वैल्यू हमेशा बराबर आएगी B की वैल्यू के। सो दिस इज़ नोन एज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा यार, बस इसमें मज़ीद आप कंफ्यूज होंगे। अब इसके बाद एक थर्ड टॉपिक है इसमें, वो है इनइक्वलिटी के ऊपर। सो वो कल हम कर लेंगे। बाकी इनके एक्सरसाइजेस के अंदर नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ें आप सीख लो, ये प्रॉपर्टीज़ आप सीख लो, इनको आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सो इंशाल्लाह कल फिर आपसे क्लास नंबर 50 में बाकी के 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करके नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर जंप करूँगा। और वो किस चीज़ के हवाले से, रेडिकल के हवाले से भी है, एक्सपोनेंशियल के हवाले से भी है, और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह कल आपसे मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।